3, 2, 1 एक्शन। सब सही है? माय गॉड, मैं तो भूल गई हूँ कि हाय गाइस भी कैसे बोलना है। ओ माय गॉड, ब्लंट विद के। हाय गाइस बोलू, आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट। वेलकम टू माय पॉडकास्ट गाइस, इट्स मी, आई एम बैक। वेलकम टू माय पॉडकास्ट गाइस, इट इज मी, आई एम बैक. I can't believe I am on YouTube again after 2 years. अगर आप मुझे पहली बारी देख रहे हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप मुझे पहली बारी नहीं देख रहे हो तो दिस वीडियो विल मेक मोर सेंस फॉर यू. सो दिस इज फॉर माई व्यूअर्स जिन्होंने मुझे बहुत सालों से देखा हुआ है. आई स्टार्टेड माई यूट्यूब जर्नी इन 2013 and then in 2021 everything changed in my personal life and मैंने अपने YouTube channels इवेंचुअली बंद कर दिए थे. सो 2013 में मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन का करियर शुरू किया था और 2021 में मैंने अपना मेन चैनल बंद कर दिया था. उससे पहले 2019 में मैंने अपना व्लॉग चैनल बंद कर दिया था. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, I used to make content related to beauty, fashion, lifestyle. 100 ब्रांड्स से ऊपर मैंने काम किया हुआ है. ट्रैवल कंटेंट क्रिएट किया हुआ है, व्लॉग्स क्रिएट किए हुए हैं. मेरी पर्सनल लाइफ की मैं वीडियोस बनाती थी, वो वीडियोस चलती थी, लोग देखते थे, नमकीन खाते थे, बहुत बातें करते थे और उससे मैं पैसे कमाती थी. 2021 में मैंने ये सब कुछ बंद कर दिया और बस लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए. बट वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट हैपेंड वाज दैट आई बिकेम अ लाइफ कोच. मैंने पढ़ाई करी. एंड हाउ डिड आई रीच देयर? सो 2018 आई गॉट एंजाइटी एंड आई यूज टू हैव लॉट ऑफ एंजाइटी अटैक्स, बट तब मुझे ये पता भी नहीं था कि इसको एंजाइटी बोलते हैं. बट स्लोली आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट व्हाट इट इज़. मैं बहुत ऐसे डिटेल में जाने लगी. थेरेपी मैंने ट्राई करी, स्पिरिचुअल हीलर्स ट्राई करे, बहुत सारे लोगों के पास मैं गई विद माई मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड स्लोली आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दैट मेरे मेंटल हेल्थ इश्यूज आर नॉट जस्ट माइन. बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत सारे मेंटल हेल्थ स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, बट वी डोंट रियली टॉक अबाउट इट. इनफैक्ट जब मुझको एंजाइटी डायग्नोस हुई तो किसी खास इंसान ने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि क्या फील होता है, वॉट एंजाइटी इज ऑल अबाउट. इनवैलिडेशन तो हर एक कॉर्नर से आ रही थी. That's how my journey and my curiosity towards mental health began. तो मेरे को ये भी फिगर आउट हुआ कि कोई खास पूछता नहीं है. कभी किसी मेरे क्लोज्ड वन ने क्यूरियसली ये भी नहीं क्वेश्चन पूछा कि तुम्हें फील कैसा होता है. बड़े इनवैलिडेटिंग स्टेटमेंट्स आते थे. अरे ये करो ठीक हो जाओगी, वो करो ठीक हो जाओगी, सब करते रहो, स्ट्रॉन्ग बनो, यही तो लाइफ होती है, एंजाइटी सबको होती है. आई कैन कीप गोइंग ऑन for 50 minutes with more invalidating phrases. I've heard them all. And बहुत ही lonely journey थी of having anxiety, feeling like I don't want to live my life. Nothing was working out. 2019 से 21 का जो मेरा जर्नी था उसमें मैं एक चीज़ श्योरली कह सकती हूँ दैट I was very close to disconnecting from my entire life. I was very close to feeling like कि किसी भी चीज़ से मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ. कोई भी चीज़ मुझे नहीं सूट कर रही है. कोई भी इंसान मुझे ढंग से प्यार नहीं कर रहा है. जैसे आई वॉन्ट टू बी लव्ड वैसे मुझको लोग प्यार नहीं कर रहे हैं. मैं सबको प्यार कर रही हूँ और मैं सबके पीछे पीछे भी भाग रही हूँ. उन लोगों की भी जर्नी हो सकती है दैट दे फील आई वॉज नॉट गुड इनफ, आई वॉज नॉट लविंग देम इनफ, वॉट एवर इट इज. लेकिन मैं अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी ड्यूरिंग दैट टाइम. सो 2021 में मैंने डिसाइड किया कि आई डोंट वॉन्ट टू मेक content. I don't want to make beauty, fashion and lifestyle videos. I don't want to do something जिसमें मेरे को अच्छा नहीं फील हो रहा है लेकिन मैं कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि मेरे पैसे वहाँ से आते हैं. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ना बहुत बड़ी चीज़ होती है. बिना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के आप एक लाइबिलिटी बन जाते हो. तो 2021 में मैंने रातों रात अपना करियर बंद कर दिया विदाउट इवन चेकिंग कि इसके बाद क्या होगा, हु विल फाइनेंशियली सपोर्ट मी,
whether I have enough savings, which honestly I didn't. How will I support my child and how will I support myself? कुछ पता नहीं था और मैंने रातों रात अपनी सारी वीडियोस अनलिस्ट कर दी, अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दिया और सोशल मीडिया पे अनाउंस कर दिया दैट आई एम नॉट डूइंग दिस एनी मोर. सो दिस मोमेंट, दिस पर्टिकुलर मोमेंट, me sitting in front of the camera talking to you all, looking this entire new person with the same body but internally a new person, this is really like a blessing. This is something I never imagined. I don't think so मैंने ये कोई एम बनाया था. मैंने एक चीज़ का एम बनाया था जब मैंने अपना यूट्यूब करियर बंद किया था, विच वॉज कि मुझे मेंटल हेल्थ के एरिया में कुछ करना है. आई वॉन्ट टू डू समथिंग where I can help other people feel safe with their mental health issues. Because I never got that. I never got even one person who would make me feel safe with my mental health issues except my friends. जो कि खुद इस सेम चीज़ से गुजर रहे थे. जब मैंने अपना यूट्यूब करियर बंद कर दिया तो मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट वॉज दैट आई वॉन्ट टू स्टडी. I don't want to randomly read books and talk about mental health. I want to go deeper. I want to gain education. I want to gain knowledge. मुझे एक random space से बात नहीं करनी, एक सिर्फ अपने personal experience से बात नहीं करनी. मुझे mental health professional बनना है. And that's when life coaching का आइडिया मुझे हिट हुआ एंड आई थॉट दैट लेट मी थिंक एंड एक्सप्लोर how to become a life coach. And I started studying. I was back with my books. I was raising my child, studying, financially completely cut off with my own money. So 2021 to 2022 was not spending money, studying, making the most and the best out of my own life, applying theory onto myself and back to books basically. काफ़ी पढ़ाई करी, फिर उसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी, अपनी लाइफ कोचिंग का लोगो बनवाया. आई स्टार्टेड गेटिंग क्लाइंट्स फ्रॉम माई इंस्टाग्राम एंड सो इनिशियली मैंने काफ़ी सेशंस या तो फ्री में किए या फिर बहुत मिनिमल चार्ज करके किए एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस ऑफ लाइफ कोचिंग. 2022 से 2023 वॉज studying and also practicing. So I started counting my hours of coaching. There's a whole process of how you become a life coach, how you gain your credentials, आप कैसे अपने certifications अचीव करते हो, कैसे माइलस्टोन्स अचीव करते हो. बहुत मज़ा आया. काफ़ी ऑफ कैमरा चली गई मैं, इंस्टाग्राम पे रील्स बना रही थी और साथ साथ में मैं ये वाली चीज़ें कर रही थी फ्रॉम 2022 टू 2023. 2023 इज़ व्हेन आई realized that okay, अगर लाइफ कोचिंग करनी है तो आई वांट द हाईएस्ट सर्टिफिकेशन, हाईएस्ट बैज. सो इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन से आपको एग्ज़ाम देने के बाद badges मिलते हैं as a life coach. So I gained ACC, which is Associate Certified Coach, which means I can globally practice as a life coach. So I worked hard and achieved that. And that's when I decided कि अब ये सही वक्त है मेरा एक नया चैनल बनाने का, एक नई जर्नी शुरू करने का. एंड आई वॉन्टेड टू शेयर माई थाट्स. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स. मेरा मन था पॉडकास्ट शुरू करने का फ्रॉम 2020, but 2024 is when I am now here with Blunt with K. Oh my gosh! Fuck. बोलते बोलते भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं बिकॉज इट इज़, मेरी एनर्जी बहुत डिफरेंट है. आई डोंट नो अगर आप लोगों को फील हो रही है कि नहीं, बट मुझको कुछ चीज़ें लगती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. मुझे एक चीज़ लगती है कि मेरी बहुत सारी चीज़ों में डेथ हो गई मेटाफोरिकली. मेरी पर्सनल लाइफ बहुत चेंज हो गई है फ्रॉम बीइंग अ मैरिड वुमन
to now being a single mother. मेरी करियर की लाइफ काफ़ी चेंज हो गई. मैं जिस घर में रहती हूँ वो चेंज हो गया. ये 2 साल की जर्नी जो मेरी रही है वो तो मैं किसी और दिन आराम से बैठ के आपको बताऊंगी. लेकिन मेरे बहुत सारे रिलेशनशिप्स ख़त्म हो गए, नॉट जस्ट विद माई एक्स बट विद अदर पीपल एज वेल. ऐसे लगता है जैसे बहुत सारे एरियाज में आई डाइड. And now I am what, 2 years or 3 years old, where I have new relations, new friends, new people who support me. मेरे कुछ family members से बहुत distance हो गया. I've had a lot of drift with people who could not understand why I want to separate. I also have people who talk shit about me, whether it's online or offline. तो काफ़ी चीज़ें बहुत सारे एरियाज में चेंज हो गई. लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ क्या हुई है मेरी लाइफ में, दैट I feel connected with myself. I sleep better, I eat better, I live better. I think I am a happier person now. मेरी रेस्टलेस एनर्जी नहीं है. मेरी पुरानी लाइफ में और मेरे पुराने करियर में I was always stressed, disturbed, drained. These are the 3 words that come up for me. And in my new life, I am always energetic, motivated, and optimistic. These are the 3 words now I live with. So as a life coach, मुझे लगता है कि मैं 2 साल की हूँ, क्रॉल कर रही हूँ और आप लोगों को इस जर्नी पे लेके जाना चाहती हूँ, जहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में बैठ के बात करें, आप लोग सुनो, आपको लगे कि आप अकेले नहीं हो. अगर मेरे किसी चीज़ के बारे में बात करने से अवेयरनेस क्रिएट होती है, इमोशनल सपोर्ट क्रिएट होता है, या किसी की लाइफ में गुड पॉजिटिव वाइब्स ऐड होती हैं, माई जॉब इज़ डन राइट. That's my aim with this podcast. That's what I want you all to expect from this space. That I want you all to feel safe, heard, and seen. So that's how Blunt with K started. I also want to explain a little bit around the name. So मेरी ना बहुत आइडेंटिटी छिन गई. मेरा सरनेम मेरे एक्स हस्बैंड का है. उससे पहले वाला सरनेम मेरे फादर का है, जिन्होंने मुझको और मेरी फैमिली को 17 पे अबैंडन कर दिया था व्हेन आई वाज 17 years old. तो एज अ वुमन और एज अ इंडिविजुअल आई हैव हैड अ वेरी पैची लाइफ विद मेन ऑफ माई लाइफ, फ्रॉम माई फादर टू माई हस्बैंड. दोनों ही सरनेम से मैं डिस्कनेक्टेड हो गई हूँ. Komal remains my name and I'm very connected to it. But in my new identity, I like to call myself K a lot of times. But जब मैं पॉडकास्ट का नाम सोच रही थी तो मैं अपने पुराने चैनल्स पे नहीं जाना चाहती थी. मैं अपने दम से कुछ नया शुरू करना चाहती हूँ. मैं अपना करियर दोबारा से बनाना चाहती हूँ एज अ लाइफ कोच, और एक नई जिंदगी जैसा फील होता है मुझे. तो मेरे को लगा कि मुझे अपने नए नाम से भी जानना चाहिए या यूज़ करना चाहिए. तो मैंने के इंट्रोड्यूस किया. एंड ब्लंट कहाँ से आता है? सो एज अ वुमन आई फील हम लोगों को हमेशा सोच के बोलना पड़ता है. बचपन से अगर मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की है तो वो यही है कि सोच के बोलो, किसी को ऑफेंड नहीं कर दो, किसी को तुम्हारी बात का बुरा नहीं लगना चाहिए. यू शुड नेवर बी रूड, यू शुड नेवर बी डायरेक्ट, यू शुड नेवर बी फर्म और स्ट्रॉन्ग और फिक्सेटेड. एज अ वुमन यू शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल. ये सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस होते हैं. So I wanted my podcast name to be Blunt with K, which means very direct, very rough with K. I think that's how I relate to myself now, and I want more women to become direct, rough, blunt. See that direct jawab.
बिना किसी डर के, बिना किसी एप्रिहेंशन के, बिना किसी प्रेशर के। सो वहां से मुझे ये आइडिया आया ब्लंट विद के का। तो लाइफ कोचिंग क्या होती है वो हम किसी और दिन के लिए रखते हैं, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहती हूँ कि एज अ लाइफ कोच मेरी क्या एक्सपर्टीज है। I think as a life coach, what interests me is self development, self exploration, personal development. मेरे 80% क्लाइंट्स वो होते हैं जो अपने आप के ऊपर काम करना चाहते हैं। फिर उनकी जिंदगी में जो मर्जी प्रॉब्लम्स हैं हम उस बारे में बात करते हैं, वेदर इट्स देयर रिलेशनशिप, इट्स देयर करियर, इट्स देयर पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। पर मेन फोकस यही होता है कि वो अपने ऊपर काम करना चाहते हैं। एज अ लाइफ कोच मैं अपने क्लाइंट्स की हेल्प करती हूँ इन अचीविंग देयर गोल्स टू better their personal life or their professional life. But the main idea is to work on yourself, to go inwards, to explore yourself, डिस्कवर योर सेल्फ। वहाँ से मुझे ये आइडिया आया कि पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ों के कॉन्वर्सेशंस निकल सकते हैं जहाँ मैं आप लोगों की भी हेल्प कर सकती हूँ इन मेकिंग अ बेटर कनेक्शन विद योर सेल्फ। तो ये आइडिया आया कि कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करी जाए जहाँ आप लोग भी अपने ऊपर काम कर सकते हो विदाउट टेकिंग पर्सनल सेशंस, एंड कॉन्वर्सेशंस उठ सकती हैं, बहुत अवेयरनेस क्रिएट हो सकती है। मैं एज अ लाइफ कोच आपके माइंडसेट को शिफ्ट करने में हेल्प कर सकती हूँ। ये वाले वर्ड्स रखते हुए मैंने पॉडकास्ट के बारे में सोचा। मुझे ऐसा लगा कि इट्स द राइट टाइम नाउ दैट आई हैव अचीव्ड my credentials. I am ACC from ICF. That is so amazing. अभी भी मुझे यकीन नहीं होता है, मैं अपने आप को काफ़ी पिंच करती हूँ। एसोसिएट सर्टिफाइड कोच, देखो छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि ये जो टाइटल है मैंने बच्चा पालते पालते, अपने घर का खर्चा चलाते चलाते, अपना काम नया प्रैक्टिस करते करते, फाइनेंशियल स्ट्रेस में, विदाउट प्रॉपर चाइल्ड सपोर्ट, विदाउट एनी प्रॉपर हेल्प अचीव किया। सो मेरे खुद के लिए ACC इज लाइक माई वेरी बिग एवरेस्ट जहाँ मैं पहुंची हूँ। एंड नाउ बिफोर द नेक्स्ट जर्नी आई थॉट कि अब ये सही टाइम है कि मैं आप लोगों को भी अपनी जर्नी में वेलकम करूं। सो एज अ सिंगल मदर मैं हर वक्त 10 काम कर रही होती हूँ। ये पॉडकास्ट शूट करते हुए इवान की तबीयत आज खराब है, इवान घर पे है, इवान स्कूल नहीं गया, इवान को मैं देख रही हूँ, सुबह उसको पढ़ाया, उसके साथ तैयार हुई, अभी उसको चुप कराया ताकि ये शूट हो सके। सो इस समय पे सफाई वाली सफाई कर रही है, उसकी वॉल्यूम हो रही है, इवान घर पे है, नया सेट है, सेट के लिए ज़्यादा पैसे नहीं हैं। ये सारी चीज़ों को सोचते हुए मुझे लगा कि हमारी कंट्री में डेफिनेटली सिंगल मदर्स बहुत कम है। या तो हम शेम हो जाती हैं, छुप जाती हैं, या फिर हम इतने अपने स्ट्रगल्स में घुस जाती हैं, लेकिन कंटेंट क्रिएट करके या बात करके अपने मुद्दों के बारे में बोल भी नहीं पाती। तो मुझे लगा कि पॉडकास्ट में ये भी एक लेयर ऐड होती है। सिर्फ इमोशनल वेलबींग या मेंटल हेल्थ की लेयर नहीं मैं बोल सकती, यहाँ पे मेरी आइडेंटिटी एज अ सिंगल मदर भी मैं लेके आना चाहती हूँ, उस बारे में भी मैं बात करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप मुझको इस समय पे किसी प्रोफेशनल पॉडकास्टर से कंपेयर बिल्कुल मत करो। मेरे पास बहुत मिनिमल सा सेट है, एज यू कैन सी। धीरे धीरे मैं यहाँ से अगर कुछ पैसे बनाऊंगी तो मैं अपने प्रोडक्शन पे भी खर्चूंगी। धीरे धीरे अगर मैं यहाँ से कुछ पैसे बनाऊंगी तो आई होप कि मैं अपनी बात को और ज़्यादा दूर तक लेके जाऊंगी। उसके लिए मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन एज अ लाइफ कोच मैं पॉडकास्ट शुरू करना चाहती थी, कॉन्वर्सेशंस स्टार्ट करना चाहती हूँ, अवेयरनेस इवोक करना चाहती हूँ, माइंडसेट ग्रो करना चाहती हूँ, पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना चाहती हूँ, बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें करना चाहती हूँ, कुछ बातें ऐसे भी करना चाहती हूँ जो हम लोगों को बोली जाती हैं कि बिल्कुल मत करो, इस बारे में बात नहीं होनी चाहिए। वो बातें भी मैं करना चाहती हूँ। इन अ वे काफ़ी अनफिल्टर्ड, अनलीश्ड, रॉ बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ।
आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप मुझे पसंद नहीं करते हो, बिल्कुल मत करो। लेकिन अगर आप लोगों को मेरी बातों से कुछ भी कनेक्शन फील होता है, then you are welcome here to subscribe, to share, to like, comment, do that drill and join me on this journey. And yeah, welcome to Blunt with K. New channel, new name, new identity, and to be honest, new life. वेलकम हियर। दुनिया प्रकार की बैकग्राउंड आवाज को इग्नोर करते हुए आई होप कि आज की वीडियो से आपको एक फ्लो समझ में आया है, मेरे बारे में कुछ कुछ समझ में आया है, और अगर नहीं आया है तो इट्स ऑल राइट। अगर आया है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई वॉन्ट टू वेलकम यू ऑल। आप लोग एक नोटबुक मेंटेन कर सकते हो विद पेन, दैट विल बी कॉल्ड योर जर्नल। यहाँ पे कुछ भी वीडियो से अगर आप लर्न करते हो तो आप उस बुक में लिख सकते हो। प्लीज डू नॉट स्ट्रेस योर ब्रेन टू रिमेंबर एवरीथिंग दैट यू लिसन एट एनी प्लेस। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हम सब कुछ याद रखेंगे, सब यहाँ रखेंगे, लेकिन हमारा प्रोसेसर हैवी हो जाता है। अपने ब्रेन पे इतना बोझ ना डालें। एक किताब या फिर अपने फ़ोन में नोट्स में लिखो, बट आई वुड रियली रेकमेंड कि आप अपने पेजेस पे अपनी लर्निंग्स लिखो, यहाँ से ली हुई या कहीं और से ली हुई, लेकिन उनको लिखो। दैट्स वन थिंग आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस इन टूडेज वीडियो कि आज की बात, अगर आप ये जर्नी ज्वाइन कर रहे हो ब्लंट विद के, please maintain a journal. It will help you work on yourself. Like, share and subscribe. I will see you in my next video. Bye.